Good morning, viewers. Today in this lecture video, we will study about size separation chapter. In this chapter, we will study sieving method. In yesterday's video, we will study about the size, basic introduction about size separation and what are the methods how we separate out our particles. So in this video, we will study about three main basic sieving methods. So let's study. This is a sieve shaker. ये हमारा sieve shaker है जिसके अंदर हमारी अलग अलग टाइप की सीव्स लगी हुई है, नंबर की सीव लगी हुई है, जिसके अंदर से हम अपने पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। जो लास्ट वाली नीचे वाली सीव होती है उसके साथ हमारा रिसीवर कनेक्ट होता है, जहां से हम पार्टिकल्स जो है जो पार्टिकल्स हैं जो जिनका साइज सेपरेशन हो गया उनको रिसीव करते हैं, और सबसे ऊपर वाली जो सीव है हमारी उसके ऊपर लिड लगी होती है जो कि उसको कवर करके रखते हैं ताकि बाहर से जो हमारे पार्टिकल है बाहर एनवायरनमेंट से कंटामिनेट ना हो जाए। इस तरह का डायग्राम होता है सीव शेकर का, जो लेबोरेटरीज के अंदर, आपके इंडस्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर यूज किए जाते हैं। Now these are the three main methods which we use to sieve our particles. First one is agitation, second one is brushing, and third one is centrifugal. So first method is agitation. In agitation, we further divide it into three main parts. First one is oscillation, vibration and gyration. Oscillation क्या होता है? जिससे आप पेंडुलम को oscillate करते हो ना, पेंडुलम को जब छोड़ देते हैं हवा में तो वो बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। उसी तरह से हमारे जो सीव्स हैं उसको भी हम oscillate करवाते हैं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में। उससे जितने ज्यादा सीव जो है बैक और फोर्थ डायरेक्शन में जाएंगी उतना ज्यादा उससे पार्टिकल जो है पास आउट होता रहेगा, निकलता रहेगा उसके अंदर से पार्टिकल्स। नेक्स्ट मेथड है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड। सीव को हम हाई स्पीड पे वाइब्रेट करते हैं बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से वाइब्रेशन करते हैं उसमें, जैसे फोन वाइब्रेट करता है ना और वो हिलता रहता है, इसी तरह से सीव्स को भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से वो क्या होता है, हिलता रहता है और जिसकी वजह से उसका पार्टिकल जो है नीचे की साइड पास आउट होते रहते हैं। देखो वाइब्रेशन हो रहा है, द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। सीव को हम वाइब्रेट करेंगे हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से। द रैपिड वाइब्रेशन इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल्स ऑन द सीव विच हेल्प्स टू पास द पाउडर मटेरियल थ्रू इट। वो पाउडर पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज गायरेशन। Gyration method में क्या है? In this method a system is made so that sieve is on number mounting. Gyration में क्या होता है? सीव को हम ऊपर हवा में लटका देते हैं और वो उसमें झूलती रहती है हवा में। तो जितनी ज्यादा सीव जो है उसमें हवा में लटकी रहेगी, हिलती रहेगी, उतना ज्यादा उसके अंदर से पार्टिकल जो है पास आउट होते रहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड सीव का, जिसका नाम है एजिटेशन, जिसके अंदर हमने तीन मेथड पढ़े, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। अब सेकेंड मेथड है हमारा ब्रशिंग मेथड। हम जो साइज सेपरेशन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्रश करते हैं। इन दिस केस अ ब्रश इज यूज्ड टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सीव। इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रश कनेक्ट कर देते हैं सीव के सेंटर में। वो ब्रश क्या है, मूव करता रहता है जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो सीव के सरफेस पे मूव करते रहते हैं। एंड टू कीप द मैशेस क्लियर, जिससे मैश जो है वो ऊपर जो सीव का एरिया है वो क्लियर रहता है, पार्टिकल्स नीचे पास आउट होते रहते हैं। द ब्रश इज रोटेटेड इन द मिडल इन केस ऑफ अ सर्कुलर सीव। अगर आपकी गोल सीव है, सर्कुलर शेप की सीव है, तो ब्रश को हम मिडल में कनेक्ट करते हैं, बीच में कनेक्ट करते हैं। बट स्पाइरल ब्रश इज रोटेटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर स्पाइरल ब्रश है तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे घूमता रहता है, जिससे कि जो सीव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे मूव करेंगे और नीचे की साइड पास आउट होते रहेंगे। आपका जो मैश एरिया है वो भी क्लियर होता है। नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड। एक हाई स्पीड रोटर जो है वो फिक्स किया जाता है इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर। वर्टिकल सिलेंडर सीव में एक हाई स्पीड जो रोटर है वो फिक्स किया जाता है,
जिसकी वजह से जो रोटेशन है रोटर की वो पार्टिकल्स को इधर उधर फेंकती रहती है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है कि बीच में जो हाई स्पीड से जो वो है रोटर है वो मूव करते रहते हैं। इन दिस मेथड हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड। एक हाई स्पीड रोटर को फिक्स किया जाता है इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल शीव। एक सिलेंड्रिकल सीव होती है, उसके अंदर हम हाई स्पीड रोटर फिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो रोटर जितना मूव करेगा उतनी ज्यादा अंदर रोटेशन बनेगी और पार्टिकल्स जो है उसमें थ्रोन आउट होते रहेंगे। और जो बीच में पार्टिकल्स डाले थे सीव के वो साइडों में जाते रहेंगे। The current of air which is produced due to high speed of rotor helps in sieving the powder। जो करंट है एयर का जो जिसकी वजह से जो रोटर है हाई स्पीड में मूव कर रहा है वो हेल्प करता है पाउडर्स को सीव होने में, पास आउट होने में। ऑन शेकिंग द पाउडर मटेरियल इन अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, जब आप शेक करते हो पाउडर को मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस में, कोई भी ऊपर वाला एक मेथड यूज कर सकते हैं। द वेट ऑफ पाउडर रिटेन ऑन ईच सीव इज डिटरमाइंड। कितना पाउडर है, क्योंकि अलग अलग सीव की जो नंबर है वो लगे होते हैं, अटैच होते हैं सीव सेकर में, तो उसमें जितना भी पार्टिकल जिस भी सीव पे रुका है, रिटेन रहा है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। द परसेंटेज ऑफ ईच फ्रैक्शन इज देन कैलकुलेटेड। उसकी हेल्प से हम परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेविंग मेथड इज अ रैपिड प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्किल। ये फास्ट प्रोसेस है और इसके अंदर हमें कम स्किल्स चाहिए। कोई हमें हाईली ऑपरेटेड मतलब जो टेक्निकल बंदा है वो नहीं चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, आप कोई भी ऑपरेट कर सकता है इसको। द इक्विपमेंट यूज फॉर सेविंग इज नॉट एक्सपेंसिव। और जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं सेविंग के लिए वो हमारे एक्सपेंसिव नहीं होते। ये क्या है, इसके एडवांटेजेस है सेविंग मेथड की। रैपिड है प्रोसेस, इसके लिए हमें कोई हाई स्किल नहीं चाहिए, और ये क्या है, कॉस्टली नहीं रहता, हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं है। So this is all about saving method. Next is equipment used for size separation. हम कौन कौन से equipment use करते हैं size separation process carried out करने के लिए। इसके अंदर फर्स्ट आपका equipment है cyclone separator. It is the most important topic of this chapter for the for examination point of view and as well as GPIT. So first we will see diagram. Here we will see two inlets, one inlet and one outlet. इनलेट किसके लिए है, टेंजेंशियल इनलेट जहां पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये वो इनलेट है जिसके थ्रू आप अपने स्लरी या उस पार्टिकल्स को अंदर फीड करते हो जिसका आपने साइज सेपरेशन करना है। ठीक है, वो अंदर मूव करता है, अंदर हाई वेलोसिटी से एयर जो है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी जो है एयर की वो हाई है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो रोटेट करेंगे और जो फाइन पार्टिकल होंगे वो ऊपर से जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो नीचे से हम रिटेन कर लेते हैं, नीचे से रिकलेक्ट कर लेते हैं, और ऊपर से आप फ्लूइड जो लिक्विड होता है वो ऊपर से बाहर आउटलेट से निकलता रहता है। तो इसके अंदर दो आउटलेट है, एक इनलेट है। इनलेट किसके लिए है, फ्लूइड को या स्लरी को जिसका आपने साइज सेपरेशन करना है उसको अंदर डालते हैं यहाँ से इनलेट से, और दो आउटलेट किस लिए है, एक सॉलिड के लिए और दूसरा लिक्विड के लिए। प्रिंसिपल देखते हैं इसका। In cyclone separator, the centrifugal force is used to separate solids from fluids. इसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब बहुत हाई स्पीड से एयर जब मूव करती है तो अंदर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं सेंटर से साइडों में थ्रोन आउट होते रहते हैं। जो बीच में होंगे पार्टिकल्स वो साइडों में, जो साइक्लोन सेपरेटर है इसकी साइडों में थ्रोन आउट होते रहेंगे, इसकी साइडों से टकराते रहेंगे। is used to separate solid from fluids। जो साइक्लोन सेपरेटर के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं सॉलिड्स को फ्लूइड से सेपरेट आउट करने के लिए। The separation depends not only on the particle size। जो सेपरेशन है वो सिर्फ पार्टिकल साइज पे ही डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। Hence depending on the fluid velocity, इसलिए हम फ्लूइड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल एंड टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल्स एंड लो फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, जो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं, देखो ऊपर डायग्राम में देखो, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करती है तो वो क्या करेगी, पार्टिकल्स को जो ये साइक्लोन सेपरेटर की वॉल है इससे टकराएगी, वो पार्टिकल्स नीचे वॉल से टकरा के नीचे की साइड सॉलिड आउटलेट से नीचे कोलेक्ट होते रहेंगे।
ये तो उन पार्टिकल से बात कर रहे हैं जिनका साइज बड़ा है, जिनके डेंसिटी ज्यादा है। बट जो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे वो फ्लूइड के साथ ऊपर, जो फ्लूइड आउटलेट है यहाँ से फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाएंगे, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल। इससे हम जो कोर्स और फाइन पार्टिकल्स हैं उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सभी तरह की पार्टिकल्स को हम सेपरेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एंड टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल, और कोर्स पार्टिकल्स को ही रिमूव करना है। एंड अलो फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड। फ्लूइड के साथ फाइन पार्टिकल्स ऊपर आउटलेट से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है आपका साइक्लोन सेपरेटर का, जो इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं। ये देखो ये सारा कितना बड़ा साइक्लोन सेपरेटर, दोनों साइड फिगर में दिखाया गया। एक साइड छोटा साइक्लोन सेपरेटर है, दूसरी साइड बहुत बड़ा है। ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं ये साइज सेपरेशन प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंडर की तरह का वेसल होता है, विद अ कॉनिकल बेस, जिसका बेस कैसा होता है? कोन का होता है, कोन शेप का होता है। In the upper part of the vessel is fitted with a tangential inlet। जो upper part है उसमें आपका tangential inlet है और एक fluid outlet है। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, upper part and lower part। तो upper part में दो है हमारे पास, एक हमारा tangential inlet है जहां से आप स्लरी डालते हो, और एक आपका fluid outlet है जहां से आपका fluid जो है बाहर निकलता है। और जो नीचे की पार्ट, नीचे लोअर पार्ट है जिसको हम बेस भी कहते हैं, इट इज फिटेड विद सॉलिड आउटलेट। और बेस में क्या लगा हुआ है? सॉलिड आउटलेट लगा हुआ है। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग क्या है इसकी? द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली। वर्किंग में क्या है? द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन गैस, जो सस्पेंशन है सॉलिड का गैस में, यूजली एयर इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत हाई वेलोसिटी से हम जो एयर है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अंदर, सो दैट रोटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल। जिससे कि रोटरी मूवमेंट क्या होता है? जो राउंड राउंड घूमता रहता है, वो मूवमेंट हो सके। द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। जो फ्लूइड है वो जो ऊपर आउटलेट लगा हुआ है उससे हम कलेक्ट करते रहते हैं। The rotary flow within the cyclone separator causes the particles to be acted on by centrifugal force। जो रोटरी मूवमेंट हो रहा है अंदर पार्टिकल्स का, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होती है। The solids are thrown out to the walls। वो walls से टकराते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो walls से टकराते हैं। Thereafter it falls to the conical base। और उसकी वजह से ये कहाँ पे जाते हैं? कहाँ गिर जाते हैं? कॉनिकल बेस, जो नीचे कोन शेप का बेस लगा हुआ है वहां पे आ जाते हैं। एंड डिस्चार्ज आउट थ्रू सॉलिड आउटलेट। और सॉलिड आउटलेट के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर देते हैं। सिंपल वर्किंग है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें क्या है? आपका एक इनलेट है जहाँ से स्लरी डालते हैं, दो आउटलेट है, एक फ्लूइड के लिए और एक सॉलिड के लिए। जब आप अंदर पार्टिकल्स की स्लरी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो अंदर जो है रोटरी मूवमेंट बनता है हाई वेलोसिटी की वजह से। तो अंदर रोटरी मूवमेंट बनता है। उस रोटरी मूवमेंट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होती है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे उनको, जो ये साइक्लोन सेपरेटर है इसकी वॉल से टकराएगी उन पार्टिकल्स को, और वो पार्टिकल्स वहां से टकरा के जो नीचे कॉनिकल बेस लगा हुआ है वहां पे गिरेंगी। उस कॉनिकल बेस से हम उन सॉलिड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे, जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड के साथ फाइन पार्टिकल्स भी ऊपर वाले आउटलेट से, टॉप में जो आउटलेट लगा था वहां से हम फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगे, जिसमें हमारे फाइन पार्टिकल्स भी होंगे। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है साइक्लोन सेपरेटर। यूज क्या है? साइक्लोन सेपरेटर्स आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस। जो साइक्लोन सेपरेटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं सेपरेट आउट करने के लिए सस्पेंशन सॉलिड का गैस से। इट कैन बी यूज्ड विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड। इसको हम लिक्विड जो सस्पेंशन होते हैं सॉलिड से सेपरेट आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। This is all about cyclone separator apparatus, which is used for size separation of which is used in size separation process, from which we separate out solid from liquid or coarse particle from fine particles. Now next equipment is air separator. एयर सेपरेटर की पहले हम फिगर देख लेते हैं।
एयर सेपरेटर में क्या होता है, देखो ऊपर फीड इनलेट है जहां से अपनी फीड जो है इंट्रोड्यूस करवाते हो। इस पे रोटेटिंग डिस्क लगी होती है जो रोटेट करती है, और इसमें इसके साथ साथ इस पे रोटेटिंग ब्लेड्स भी कनेक्टेड होते हैं। जो रोटेटिंग ब्लेड्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, साथ साथ सेपरेशन करने के साथ साथ फाइन पार्टिकल्स में भी कनेक्ट जो है इसको कन्वर्ट करते रहते हैं। और इसके साथ ही नीचे ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका बेस है वो कोन शेप का होता है। जो नीचे बेस है इसमें दो आउटलेट लगे हुए हैं, आउटलेट फॉर फाइन पार्टिकल एंड आउटलेट फॉर हैवी पार्टिकल। इसमें हम हैवी पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल से सेपरेट आउट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। तब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, उसी सेम प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है, बट इन दिस केस द एयर मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। जो एयर की मूवमेंट है, जो अंदर हाई वेलोसिटी में एयर मूव कर रही थी, वो हम किसके हेल्प से लेते हैं, रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स की हेल्प से वो ऑब्टेन करते हैं। टू इम्प्रूव द सेपरेशन, सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए द स्टेशनरी ब्लेड्स आर यूज, स्टेशनरी ब्लेड्स हम यूज करते हैं। बाय कंट्रोलिंग दिस ब्लेड्स, इन ब्लेड्स को कंट्रोल करके और जो स्पीड है ऑफ रोटेशन उसको कंट्रोल करके, इट इज पॉसिबल टू वेरी द साइज एट विच सेपरेशन अकर। अगर आपको बहुत फाइन पार्टिकल कलेक्ट करने हैं तो भी आप इससे इसकी हेल्प से कर सकते हो, हैवी पार्टिकल्स करने हैं वो भी कर सकते हो। किस मेथड से कर सकते हो आप, कंट्रोल करके ब्लेड्स की और स्पीड ऑफ रोटेशन को आप कंट्रोल करके आप जो साइज ऑफ सेपरेशन है उसको वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल वेसल कनेक्टेड होती है विद कॉनिकल बेस, कॉनिकल बेस होता है इसका, सेम जैसे साइक्लोन सेपरेटर का होता है वैसे ही है। इन द अपर पार्ट ऑफ द सेपरेटर द वेसल इज फिटेड विद फीड इनलेट। जो अपर पार्ट है इसमें फीड इनलेट लगा होता है, और बेस में दो, उसमें क्या था, अपर पार्ट में दो थे, एक इनलेट और एक आउटलेट, और नीचे क्या था, बेस में एक आउटलेट था। इसके अंदर अपोजिट है, अपर पार्ट में एक है और नीचे लो बेस पार्ट में दो है। एंड एट द बेस देयर आर टू आउटलेट्स, दो आउटलेट्स होते हैं, वन फॉर लाइन पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स एंड अदर फॉर हैवी पार्टिकल्स। जो दूसरा होता है वो हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है। The rotating disc and rotating blades are attached to the central shaft. जो rotating disc और rotating blades हैं वो central shaft से attached होती हैं to produce air movement, जिसकी वजह से जो air movement है वो obtain होती है। Now working फिगर में जैसे आपको दिखाया गया है, द सैंपल पाउडर इज पास थ्रू द फीड इनलेट, जो सैंपल पाउडर है उसको आप फीड इनलेट से पास करोगे, विच फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क, जो रोटेटिंग डिस्क पे जाके फॉल करेगा। द रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द सेम शाफ्ट, और जो रोटेटिंग ब्लेड्स हैं वो अटैच किए गए हैं सेम उसी शाफ्ट के पे, रोटेटिंग डिस्क के नीचे जस्ट बिलो रोटेटिंग डिस्क। These produce a current of air as shown by the arrows. ये क्या प्रोड्यूस करता है, करंट ऑफ एयर प्रोड्यूस करता है जो एरोस के थ्रू शो किए गए हैं। The fine particles are picked up and are carried into space where air velocity is sufficiently reduced. The fine particles are dropped and ultimately collected at the outlet mean for fine particles. जो fine particle है उसको हम उसी outlet से collect करेंगे जो हमारा fine particles के लिए outlet बनाया गया है। The heavy particles which fall downward are removed at an outlet mean for heavy particle. इसके अंदर क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे की साइड बेस में आके गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएगा, वहां से हम उनको कलेक्ट कर लेंगे जो आउटलेट बनाया गया है हैवी पार्टिकल्स के लिए। जबकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो एयर वेलोसिटी के साथ घूमते रहते हैं। तो जब उसकी स्पीड हम कम कर देंगे, एयर की स्पीड को कम कर देंगे, तो वो फाइन पार्टिकल्स भी नीचे की साइड सेटल्ड, नीचे की साइड गिरना शुरू हो जाएंगे, और उनको हम जो आउटलेट बना हुआ है फाइन पार्टिकल का वहां से उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है। नाउ व्हाट आर द यूजेस? Air separator is often attached to the ball mill or hammer mill to separate and return oversized particle for further size reduction. जो air separator है इसको हम बॉल मिल और हैमर मिल के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। देखो पहले बॉल मिल या हैमर मिल होती है, उससे क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, साइज रिडक्शन हो जाता है। उसके साइज रिडक्शन होने के बाद हम उन पार्टिकल्स को एयर सेपरेटर के पास भेज देते हैं। एयर सेपरेटर क्या करता है, उनके जो साइज है उसको अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो उनको सेपरेट आउट कर देते हैं।
तो जो ओवर साइज पार्टिकल है, हमें डिजायर्ड जितना था उससे अगर ज्यादा साइज का पार्टिकल हमें मिल रहा है तो उसको दोबारा से फिर बॉल मिल और हैमर मिल में डाल देते हैं। वहां से फिर दोबारा वो बॉल मिल हैमर मिल से साइज रिडक्शन होने के बाद उन पार्टिकल्स को फिर हम एयर सेपरेटर में भेजते हैं, वहां फिर उनका सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन देयर साइज। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कैरिड आउट होता है। So this is about air separator. In this video, we will study two main equipments used for the purpose of size separation. First one is cyclone separator, which is very important. Now, second one is air separator. Hope you all will understand. Thank you all for listening my video. Thank you.